क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम x और 1 का x होगा और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और ये हो गया 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x को इधर लाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पे चेक करना है कि इसका रूट्स निकालने के दो रास्ते हैं। अगर फैक्टराइजेशन अगर हो जा रहा है तो सिंपली फैक्टराइज करके निकाल देंगे, अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में अल्फ़ा बीटा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा स्टूडेंट, फैक्टराइज नहीं होगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 और c बराबर है माइनस 1। तो अल्फ़ा होता है माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है अपॉन 2a। तो इस पे सेट कर देते हैं हम लोग, सारे वैल्यू को रख देते हैं। 3 रखेंगे यहाँ पे माइनस 3 और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 और अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, और अपॉन 2। इसका मतलब ये हो गया 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो एक यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया। अब बीटा निकल जाएगा यहाँ से माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 माइनस रूट अंडर 9 प्लस 4 अपॉन 2। तो 3 माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2। तो ये था क्वेश्चन, यहाँ पे रूट से यहाँ पे निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड है थर्ड का, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30 और x का वैल्यू माइनस 4 और 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 4 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अगर देखा जाए यहाँ पे एलसीएम इसका x प्लस 4 x माइनस 7, तो स्टूडेंट्स इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो ये आएगा x माइनस 7 यहाँ पे। ठीक है, और अगर इससे डिवाइड करते हैं तो x प्लस 4 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 और यहाँ ब्रैकेट में इसको रखेंगे, ध्यान से 11 अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स और माइनस 4, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 7 प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ये x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया यहाँ पे माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये हो गया प्लस 4x और माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। यहाँ देखा जाए तो 11 को कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। हमारे पास बचा यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 30। 30 आकर इधर प्लस होगा तो ये हो गया माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इसको लेस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट देखा जाए
अगर फैक्टराइजेशन से हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये आसानी से इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो ये हो गया 2x माइनस एक्स और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐड करेंगे -3x और मल्टीप्लिकेशन, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 1 और एक हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, एक होगा यहाँ पे 1, ठीक है, और दूसरा जो रूट होगा वो होगा 2। तो ये था स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन बड़ा यहाँ पे सिंपल सा है। पहले यहाँ पे प्रेजेंट एज मान लेते हैं इसका। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स ईयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट हमने आप सभी को बताया है कि एगो जब बोला जाता है बिफोर तो उसमें माइनस करते हैं, ठीक है, और जब नाउ बोला जाता है आफ्टर बोलता है तो उसमें हम लोग प्लस करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। एगो और बिफोर का एक ही मतलब है, इसमें आपको माइनस करना है और आफ्टर और नाउ में आपको प्लस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 years एगो रहमान्स का जो एज होगा, रहमान्स एज, ये होगा x माइनस 3 ईयर। ठीक है, अब उसके बाद फ्रॉम नाउ, फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ रहमान्स एज ये होगा x प्लस 5 ईयर। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसने कहा सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। तो स्टूडेंट देखा है तो रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया x माइनस 3 और सम प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ये कंडीशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेकर। तो ये हो गया x माइनस 3 x प्लस 5, यह आ गया x प्लस 5 और प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया यहाँ पे 2x और प्लस 2, नीचे में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे x इंटू एक्स प्लस 5 में, और फिर -3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये -3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए। ये हो गया 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 घटा देंगे तो ये हो गया 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया 6 प्लस 6x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इन सारे टर्म्स को इधर लाएंगे माइनस में इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 6 लेस -4 दैट इज़ -4x, और ये हो गया -21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फैक्टराइज इसको किया जा सकता है 4x। तो 21 को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ 7 × 3 के टर्म में, तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया और -7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, हाँ 2 टर्म हो गया, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 7 हो गया, और एक हो जाएगा 3 एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 3 एक हो गया, और एक हो गया एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू -3, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 7। इसे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो 7 होगा। इसका मतलब जो आंसर होगा आपका वो 7 ईयर होगा। ठीक है, माइनस वाला सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं। यहाँ पे इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in both subject. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेफाली का मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में मिलकर कितना आया हुआ है, 30 है। दोनों मिलाकर जो मार्क्स है वो 30 है। तो सबसे पहले मैथ्स में हम लोग मान लेते हैं लेट सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन मैथ्स कितना है, 1 से सपोज। ठीक है, तो सेफाली मार्क्स इन इंग्लिश में कितना होगा, 30 - x होगा। कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ और इंग्लिश दोनों को मिलाकर यहाँ पे 30 है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि मैथ्स का हमने x मान लिया 30, तो e यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 30 - x। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। तो अब यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 नंबर मैथमेटिक्स में ज़्यादा उसे मिला है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x + 2। ठीक है, एंड सी उसके बाद 3 नंबर इंग्लिश में कम आता है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 - x - 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27 - x। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो x + 2 मैथमेटिक्स का है और 27 - x इंग्लिश का है। तो ये है 210। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए तो ये होगा स्टूडेंट x × 27 - x, फिर प्लस का यहाँ पे साइन डालेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 27 - x हो गया इक्वल टू 210। ये हो गया स्टूडेंट 27x - x² एंड दिस इज़ 54 - 2x इज इक्वल टू 210। इसको सॉल्व किया जाए स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा -x² और इसको 2 यहाँ पे लेस करेंगे तो ये हो जाएगा +25x + 54 इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब इन सारे टर्म को इधर ले आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा x² -25x -54 और +210 इज इक्वल टू 0। 210 में से ये घटाएंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 25x और +156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बारह और 13 का मल्टीप्लिकेशन 156 बनता है स्टूडेंट्स। तो ये x² -13x - 12x अगर कर दिया जाए
तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। x कॉमन लेंगे 13 हो गया, 12 कॉमन लेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया x माइनस 12 और एक हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू एक बार 12 मिलेगा और एक मिलेगा 13। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 12 अगर रखा जाए स्टूडेंट्स, मैथ में अगर 12 है, सपोज़ अगर मैथमेटिक्स में अगर 12 नंबर है तो इंग्लिश में कितना होगा स्टूडेंट्स? तो आप कहेंगे 30 माइनस 12 दैट इज़ 18, ठीक है, इंग्लिश में। और अगर 13 रखते हैं स्टूडेंट्स मैथ में, सपोज़ अगर यहाँ पे 13 मैथ में रखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 13, ठीक है, तो इंग्लिश में जो मार्क्स होगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 30 माइनस 13 दैट इज़ 17, ठीक है। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर छोटी वाली साइड, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ डायगोनल, साइड्स ऑफ फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं फील्ड कि ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, ये बड़ी साइड ये छोटी साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि शॉर्टर जो साइड है, शॉर्टर साइड वो क्या है, x मीटर है, ठीक है, x मीटर मान लिया जाए। और यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि इसका जो डायगोनल है स्टूडेंट्स विकर्ण वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर, 60 प्लस x कर दिया जाए। तो यहाँ पे डायगोनल स्टूडेंट्स दिया हुआ है 60 प्लस x मीटर। उसके बाद यहाँ पे कहा है जो लेंथ होगा लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड ये दिया गया है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, तो ये हो गया स्टूडेंट्स मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लिया जाए A, B, C और D। तो अगर देखा जाए तो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा BD का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। और ये हमने यहाँ पे x है और ये 30 प्लस x है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैल्यू को रखा जाए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 60 प्लस x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा स्टूडेंट CD 30 प्लस x का होल स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर। चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ लगाया जाए तो ये हो गया 3600, ये 120x हो गया प्लस x स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट्स 960x और प्लस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए 3600 प्लस 120x प्लस x स्क्वायर, एक यहाँ पे x स्क्वायर को काट दिया जाए तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो यहाँ पे बचेगा 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, इन सबको इधर भेजा जाए तो ये हो गया 900 प्लस 60 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर और इन दोनों को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 120x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ रहा है ना, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे x स्क्वायर इसको थोड़ा अरेंज कर लिया जाए, 120 में से जब 60 घटाएंगे तो माइनस 60x और 3600 में से 900 घटाएंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2700, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको फैक्टराइज करके यहाँ पे रूट से निकाला जा सकता है। तो अगर 27 को दो पार्ट में अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये 90 मल्टीप्लाई
30 आसानी से हो सकता है, और 90 में से 30 लेस करेंगे तो 60 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 90 हो गया, और यहाँ से 30 लेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया यहाँ पे x प्लस 30 और x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x प्लस 30 बराबर 0, x का वैल्यू माइनस 30 आएगा यहाँ पे, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 90। तो पॉजिटिव वैल्यू को रखना है यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्टेड, ठीक है। तो इन कंडीशन में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे विड्थ जो होगा शॉर्टर साइड, इसका मतलब शॉर्टर साइड ये होगा 90 मीटर, ठीक है। और जो लेंथ होगा स्टूडेंट्स, लेंथ ये होगा 30 प्लस x, इसका मतलब 30 प्लस 90 दैट इज़ 120 मीटर हो गया। और जो डायगोनल होगा स्टूडेंट्स, जो डायगोनल होगा ये हो गया 60 प्लस x, इसका मतलब 60 प्लस 90 और ये हो गया 150 मीटर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन